पे स्पेशली हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 49 को कवर करने वाले हैं और यहाँ पे टोटल आपका जो प्रश्न है वो टोटल 50 दिया हुआ तो उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 49 प्रैक्टिस को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति किस आपका पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया था, तो ये स्पेशली फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हो जाएंगे, तो 1 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। तो बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ये स्पेशली आपका जो है वो टाइम पीरियड आपका ब्रिटिश के टाइम का बात किया जा रहा है, तो ये स्पेशली जो है वो आपका वारेन हेस्टिंग्स जी हो जाएंगे, तो 2 का बी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे 3 नंबर प्रश्न में बात करें जो है वो एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल की आपका स्थापना का मूल उद्देश्य क्या है, तो स्पेशली जो है वो प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में आपका जो है ये ट्रांसलेशन यानी अनुवाद किया जाता था। आपका जो है 1784 का जो आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो काम था। ठीक है, तो याद रखेंगे यही जो है वो स्पेशली आपका जो है इनिशिएटिव था कि इसीलिए इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। 4 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या परिवर्तन किए गए थे, तो स्पेशली सेंट्रल आपका जो है सिस्टम में किया जाता है इसको चेंज। तो देख लीजिए यहाँ पे जो है वह व्यवस्थापिका परिषद के स्थान पे केंद्रीय में आपका द्विसदनीय आपका व्यवस्थापिका की स्थापना की जाती है। उसके अलावा जो है केंद्र की व्यवस्थापिका में जो है 2 सदन यानी असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट की स्थापना होती है आपका अधिनियम 1919 के टाइम में। और आपका जो लोअर हाउस होता था उसका कार्यकाल जो है टाइम पीरियड 3 साल का होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल आपको उपयोग सभी सही हो जाएगा, 4 का डी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि जर्मनी ने जो है वो आपका वायसराय की संधि का उल्लंघन कब किया था, तो जर्मनी ने वायसराय की संधि का उल्लंघन जो 1935 में किया था, तो 5 का सी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, तो 6 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे जो है वो बात किया जा रहा है क्या कि आपका किस जेल में जो है वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था, तो 23 मार्च जो है 1931 को फांसी दिया जाता है इन तीनों जो है वो आपके हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को। ठीक है, तो ये जो है लाहौर का जेल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 17 का 7 का डी हो जाएगा। ठीक है ना। 8 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वामी विवेक दयानंद सरस्वती जी इनका जो है जिनके द्वारा 1875 में जो है वो आपका आर्य समाज की स्थापना की जाती है, कहाँ होता है, तो ये महाराष्ट्र के मुंबई में होता है, याद रखेंगे मुंबई में, तो 8 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है क्या कि महावीर स्वामी ने जो है चतुर्विद आपका संज्ञा जो है यानी आपका स्पेशली जो है जो आपका महावीर स्वामी द्वारा जो है चतुर्विद आपका जो है संघ की स्थापना कहाँ की जाती है, तो स्पेशली किया जाता है उनके द्वारा एस्टेब्लिश पावा में, तो 9 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि जो है वो आपका स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा जो है कृषक छापामारी युद्ध देखा था, तो स्पेशली ये जो है आपका हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन की बात की जा रही है, जो आपका सबसे बड़ा जो है वो कृषक छापामार युद्ध देखा गया था। ठीक है, तो 10 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि अरविंद घोष को किस मामले में आपको गिरफ्तार किया गया था, तो स्पेशली अलीपुर बम कांड में उनको स्टेप आपको गिरफ्तार किया जाता है अरविंद घोष जी को, ये गर्म दल के नेता थे। 11 का ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि भगवान आपका बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद जो है वो आपका पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो स्पेशली राजगीर में होता है, तो 12 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन जो है वो भावी आपका बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, तो ये अवतरित होने वाले जो है आपका बुद्ध हो जाएंगे मैत्रेय, जिनका अवतरण जो है अभी नहीं हुआ है। फ्यूचर के बारे में ये बताया जा रहा है कि फ्यूचर में अवतरित हो सकते हैं भगवान बुद्ध। ठीक है, तो आपका 13 का सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो है वो अब बताया जा रहा है कि कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए जो प्रसिद्ध राजवंश कौन था, तो ये चोल डायनेस्टी हो जाएगा, जो आपका जो है स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है, तो 14 का बी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका मुगल शासक हो जाएंगे, मकबरा हो जाएगा, तो हुमायूं जो है वो आपका हुमायूं का मकबरा आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में, शेरशाह का जो है वो आपका सासाराम में देखने को मिलेगा, उसके अलावा जहांगीर का जो है लाहौर में देखने को मिलेगा, अकबर का तो आप सभी जानते हैं सिकंदराबाद में, तो 1 3 2 4 हो जाएगा, तो 1 3 2 4 जो है 15 का सी हो जाएगा, 1 3 2 4।
आगे बताया जा रहा है 16 नंबर प्रश्न में कि आपका किस मध्यकालीन शासक ने आपका रुपया का प्रचलन कराया था, तो ये स्पेशली शेरशाह सूरी जी हो जाएंगे। तो 16 का सी हो जाएगा, ठीक है। और ये मध्यकालीन जुमेदार जो रूलर के रूप में जाने जाते हैं शेरशाह सूरी, ठीक है, याद रखिएगा। ये हुमायूं का हरा करके जो है वो राजगद्दी लेते हैं। आगे बताया जा रहा है 17 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किस आपका यात्री ने मुगल कालीन आपका शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी थी, तो आपका जो है मुगल कालीन शहरों को जो है शिविर नगर की संज्ञा वर्णीय को दिया जाता है, और वर्णीय जो है वो आपको मुगल काल में आता भी है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि 17 का क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो है वर्णीय जी हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले पॉइंट। नहीं बताया जा रहा है कि एक विद्रोह है जिसका संबंध बिहार से है, तो लूटा विद्रोह किस आपका आंदोलन से तुरंत पूर्व की घटना थी, तो 1857 की जो क्रांति की घटना है उसी से पूर्व आपका लूटा विद्रोह होता है। तो 18 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि ये जो है थोड़ा लंबा है, तो आप जो है खुद से भी पढ़ लीजिएगा। दिल्ली के बादशाह को जो है लाल किला खाली करने और कुतुब मीनार पर जाकर रहने की आज्ञा देने वाला भारत के जो है गवर्नर जनरल और संबंधित बादशाह के जोड़े कौन है, तो स्पेशली जो है वो लॉर्ड डलहौजी बहादुर शाह जफर हो जाएगा, ठीक है। तो रूलर जो है वो आपका कौन, ये गवर्नर कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा कि आपका स्पेशली अगर बात करें तो गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड डलहौजी और मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय हो जाएंगे, ठीक है। तो 19 का डी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि आर्यन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, तो स्पेशली जो है बीमा आपका क्षेत्र से संबंधित, तो 20 का सी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है बात करें जैव विविधता के संबंध में, तो यहाँ पे है जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत आपका जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में आपका निहित है, तो स्पेशली जैव विविधता के साथ साथ जो है मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण की सबसे जो है महत्वपूर्ण रणनीति जो है वो स्पेशली जीवमंडल आपका निश्चय हो जाएगा, यानी रिजर्व हो जाएगा। तो 21 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आपका कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो आपका सीमांत आपका उपयोगिता कितना होगा, तो स्पेशली जो होगा 0 हो जाएगा, तो 22 का सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा रीट जो है किसी आपका जो है अवैध व्यक्ति से आपका सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है, तो स्पेशली अधिकार परीक्षा जो होता है स्पेशली अवैध व्यक्ति यानी उसका जो है अधिकार नहीं है लेकिन फिर भी वो जो है आपका सरकारी पद पे है, तो ये अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें तो आपका जो है उच्चतम न्यायालय की जो रीट जारी करने की जो है आर्टिकल बात करता है आपका जो है आपका 32 हो जाएगा, और जो है उच्च न्यायालय जो है ये आपका उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। और उच्च न्यायालय जो है वो बात करता है 226 आर्टिकल बात करता है रीट जारी करने के लिए, तो दोनों अलग अलग आर्टिकल में बात किया गया है, तो 23 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर आपका जो है प्राय राज्य में आपका राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो आपका जो है गवर्नर की आपकी सलाह पे जो है वो आपका जो है वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो याद रखिएगा कि आपका क्या हो जाएगा कि आपका 24 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कितने आपका जो है अधिनियम है, तो वर्तमान की बात की जा रही है 9वीं अनुसूची की बात की जा रही है, तो ये स्पेशली 25 का क्या हो जाएगा कि आपका जो है 284 आपका जो है वो अधिनियम है, 25 का डी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि स्पेशली अगर बात करें तो संविधान के किस आपका अनुच्छेद के तहत जो है संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन कर सकता है, तो स्पेशली बात करता है राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं और नामों में परिवर्तन, अनुच्छेद 3 बात करता है, तो 26 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो संविधान में आपका पंचायत के विघटन के प्रावधान से संबंधित सत्य कथन की आपका जो है पहचान करनी है, तो संविधान में पंचायत के विघटन के प्रावधान से संबंधित जो है सत्य आपका कथन की पहचान करनी है, तो विघटन का जो है उल्लेख नहीं किया गया, तो यही आपका जो है पहचान हो जाएगा, तो 27 का बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। 28 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि यहाँ जो है अनुच्छेद 1 जो है वो राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ वर्णित करता है, तो आपका जो है वो राज्यों के परिसंघ के बजाय क्या है, तो राज्यों का संघ जो है वो वर्णित करता है, क्योंकि ये स्पेशली किस लिए करता है, तो ये भारतीय जो है संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, यानी जिस तरह से अमेरिका और कर्नाटक के बीच जो है समझौते होकर के जो है वो मिलते हैं, या फिर जो है जैसे दोनों तो कंट्री है लेकिन जो यूएसए का जो होता है ना उसके राज्य जो है 50 राज्य आप याद रखेंगे,
ठीक है। और हर एक के जो है वो आपका राज्य में 2-2 सीटें हैं, तो टोटल 100 जो है वो आपके सीटें हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है ना कि राज्य जो जब चाहे जो है वो यूएसए से अलग हो सकता है, लेकिन भारत में तो ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ये आपका यही बताया जा रहा है कि भारतीय संघ राज्यों के समझौते का जो परिणाम नहीं है, तो ठीक है। तो याद रखेंगे 28 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी राज्य को जो है वो भारत से अलग होने का जो है वो पावर नहीं है। मालवा का जो है पठार किस आपका राज्य का हिस्सा नहीं है, तो मालवा का पठार की बात की जा रही है, तो स्पेशली जो है वो महाराष्ट्र का जो है वो हिस्सा नहीं मिल देखने को मिलेगा। कौन कौन से हिस्सा है मालवा का पठार, तो राजस्थान, गुजरात और जो है आपका क्या हो जाएगा कि आपका एमपी हो जाएगा। तो देखिए हार्ट ऑफ जो है वो इंडिया कहा जाता है एमपी को, तो बीच से आइए, ठीक है। उसके बाद चलिए अब राजस्थान, ये आपका क्या हो गया, गुजरात हो गया। यहाँ पे ऐसे जो बना है, ठीक है, यहाँ पे आ गया, फिर आप ऊपर चले जाइए, ठीक है, नीचे आइए ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख लेंगे। 29 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। 30 नंबर प्रश्न को देखिएगा, तो कहा जा रहा है क्या कि भारत का कौन सा आपका राज्य जैविक आपका खाद्य उत्पादों का उत्पादन करता है, तो आपका जैविक खाद्य उत्पादों को जो है उत्पादन करने वाला राज्य जो है स्पेशली आपका एमपी हो जाएगा। 30 का ए हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो भारत में टाइगर राज्य के रूप में किसको जाना जाता है, तो स्पेशली टाइगर राज्य के रूप में जो है मध्य प्रदेश को जाना जाता है। 31 का डी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें निम्नलिखित नदियों में से कौन सी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार आपका जो है वो आपका काटती है, तो 2 बार पार करती है, तो आपका विषुवत रेखा यानी आपका जो है वो बात किया जा रहा है। तो ये स्पेशली जो है वो क्या हो जाएगा, 32 का आपका जायरे रिवर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे विषुवत रेखा को 2 बार आपका पार करती है, तो ये जायरे आपकी नदी हो जाएगी। तो 32 का ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को देखिएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें से जो है कौन सा आपका घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है, तो स्पेशली फूलों की घाटी जो है हो जाएगा उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 33 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बात करें, इनमें से जो है वो पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है, तो उत्तर से दक्षिण जो है वो सही क्रम क्या हो जाएगा, तो ये स्पेशली आपका अरावली हो जाएगा। अरावली जो है आपको देखने को मिलेगा हरियाणा में भी, राजस्थान में भी आपको देखने को मिलेगा अरावली। फिर गिरनार गुजरात में, सतमाला याद रखिएगा, फिर अनाई मुड़ी हो जाएगा। तो 34 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपका उत्तर से दक्षिण की तरफ अनाई मुड़ी एकदम साउथ में पड़ेगा। 34 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में बात करें जो है उत्तर पूर्वी मानसून से आपका जो है सबसे अधिक वर्षा करने वाला राज्य कौन है, तो ये उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा जो है वार्षिक आपका वर्षा करने वाला राज्य जो है वो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तो 35 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्नों में देख लीजिए, तो वेलाडिला जो खान है वो माइंस के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो स्पेशली वेलाडिला में जो है वो आपका लॉयस्क होता है। तो आपका 36 का ए हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है शहर मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता, तो मेगा सिटी जो है वो आपका कौन है, तो दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, लेकिन चेन्नई नहीं आता है। तो 37 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रख लीजिएगा डी। 38 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कहा जा रहा है कि शरीर से आपका हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है, तो हार्ट से जो है वो रक्त हृदय जो है शरीर से हृदय की ओर, ठीक है, यानी शरीर बॉडी से आपका हार्ट तक ले जाने वाला है, यानी हमारे बॉडी से जो हार्ट तक ले जाने वाला जो है उसको क्या कहते हैं, तो रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं, रक्तवाहिनी स्पेशली ये जाना जाता है आपका सीरा जाना जाता है। तो 38 का बी हो जाता है, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न में कहा जाता है कि सफ़ेद फेफड़ा जो रोग किस आपका उद्योग के मजदूर से अधिक होता है, तो सफ़ेद फेफड़ा रोग जो होता है आपको देखने को मिलेगा आपका रुई उद्योग में, जो आपका काम करते हैं लेबर या एम्प्लॉय, तो उनको जो है आपका सफ़ेद फेफड़ा रोग होता है। तो 39 का ए हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न को देखिएगा आप लोग। 40 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मानव गुर्दे का जो है समान कार्य नहीं है, तो मानव गुर्दे का जो है समान कार्य नहीं है, तो स्पेशली ये जो है आपका बात करें रक्त में शर्करा का नियंत्रण करना इंसुलिन का काम है, ना कि आपका जो है गुद्दे का, ठीक है। गुद्दा क्या करता है, तो आपका 40 का एक ही हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे क्योंकि कौन कार्य नहीं है, तो ए हो जाएगा। देखिए जो हमारा गुद्दा होता है वो क्या क्या काम करता है, तो देखिए यूरिया को छान के बाहर करना, हार्मोन का स्त्रवण करना भी है, और रक्त में जो है जल की मात्रा का नियंत्रण करना भी जो है हमारा गुद्दा काम करता है। तो 40 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। आइए 41 नंबर प्रश्न में बात करें, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि वृक्क रोग किस आपका प्रदूषक के कारण मानवों में होता है, तो वृक्क रोग जो होता है स्पेशली आपका किस प्रदूषक, तो ये कैडमियम के कारण मानवों में होता है। 41 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। 42 नंबर प्रश्न में देखिएगा, तो कहा जा रहा है क्या कि न्यूनतम संभव ताप कितना होता
हो सकता है। तो न्यूनतम संभव ताप जो है कितना हो सकता है, तो स्पेशली -273 सेल्सियस हो सकता है। तो ये स्पेशली न्यूनतम संभव ताप हो जाएगा। तो 42 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, अंतरिक्ष यात्री जो है वो स्पेस में सीधा खड़ा नहीं रह सकता। क्यों? इसका कारण सबसे बड़ा है क्योंकि अंतरिक्ष में क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित होता है, प्रेजेंट नहीं होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपका क्या हो जाएगा, 43 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, यही कारण है। 44 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जब लाल, हरा और नीला प्रकाश बूंद किसी एक बिंदु पे आपका पड़े तब संयुक्त प्रकाश किस तरह का होता है। ये आपका प्राइमरी आपका कलर बोला जाता है। तो ये स्पेशली जो है सफ़ेद कलर आपको मिलके बनेगा, रेड, ग्रीन और जो है आपका ब्लू हो जाएगा ना, नीला। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा कि आपको 44 का सी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में बात करें तो इनमें से क्या होगा यदि जो है वो साधारण पानी में मिलाया जाएगा। तो स्पेशली क्या होता है कि आपका जो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा और गलनांक घट जाएगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट गलनांक होता है। तो 45 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न में बात करें तो दी आपका रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल के किस आपका सतह से परावर्तित होता है। तो दी आपका रेडियो तरंग जो है पृथ्वी के वायुमंडल से किस सतह से परावर्तित होता है, आयन मंडल से परावर्तित होता है। 46 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में बात करें तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 100 वाट का जो है इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो 10 घंटे चलता है। इसके द्वारा जो है कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा यदि जो है उपभोग आपका दर जो है वो 6 रुपये प्रति हो। तो यहाँ पे जो सॉल्व कर लीजिएगा, 47 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 47 का ए हो जाएगा। 48 नंबर को देखिएगा तो ट्रांसफ़र जो है परिवर्तन करने की एक युक्ति है। तो ट्रांसफ़र परिवर्तन करने की युक्ति जो है एसी को एसी में बदलने की है। तो 48 का सी हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए मौसम चेंज हो रहा है, सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो एसी को एसी में जो है वो आपका ट्रांसफार्मर आपका जो है वो बदलने की क्या हो जाएगा। ठीक है, कुछ गलत है क्या, ये आप देख लीजिएगा एक बार 48 का। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ बार्क के बारे में बोला जा रहा है। बार्क क्या है, तो स्पेशली बार्क के बारे में बात करें तो स्पेशली भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो जाएगा। तो 49 का बी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगी। तो शक्कर के अगर तापमान को बढ़ा देंगे तो ये इसकी विलेयता भी जल्दी आपका जो हो जाएगा। तो 50 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग प्रशांत महासागर की प्रमुख आपका जलधाराएं के बारे में, तो ये आपका जो है स्पेशली जो है प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं। 2 कैटेगरी में आपका डिवाइड किया गया है, एक तो ठंडी जलधाराएं हो गई, एक गर्म जलधाराएं हो गई। हम बोल्ट आपका जो है जलधाराएं आपका क्या है, तो स्पेशली ये ठंडी जलधाराएं हैं और ये प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं। कैलिफोर्निया जो है आपका क्या है, आपका ये भी कैलिफोर्निया जलधारा जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा के रूप में। ये सब जो है कोल्ड आपका जो है वो आपका हो जाएगा। क्यूराइल जो है आपका ये भी आपका कोल्ड आपका जलधारा है। अंटार्कटिका जो है वो आपका कोल्ड जलधारा है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा जो है वो स्पेशली क्या हो जाएगा कि गर्म आपका जलधारा की अगर बात करें तो ये प्रशांत महासागर की जलधारा के रूप में क्यूरोसिया आपका जो है वो जलधारा हो जाएगा, गर्म जलधारा। अलास्का जो है वो आपका गर्म जलधारा के रूप में जाना जाएगा। सुशीमा जलधारा जो है जापान में है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये भी जो है वो गर्म जलधारा है, प्रशांत महासागर की जलधारा हो जाएगी। और अल नीनो भी जो है वो स्पेशली आपका जो है वो आपका गर्म जलधारा के रूप में जानी जाती है। और ये सभी जलधाराएं जो है आपका क्या है, तो ये आपका प्रशांत महासागर की जलधाराएं हो जाएंगी। चलिए अटलांटिक महासागर जो एस आकार की जो है महासागर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ जलधाराएं देखेंगे, इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठंडी जलधारा और जो है वो आपका जो है जलधाराएं आपका गर्म जलधारा है। ठीक है, लेब्रोडोर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, जलधारा ठंडी जलधारा जो है अटलांटिक महासागर से है। बेंगोला जलधारा जो है अटलांटिक महासागर से है। कंगारी आपका कनारी जो जलधारा अटलांटिक महासागर से है। फॉकलैंड जलधारा जो है आपका ये भी अटलांटिक महासागर से आपको देखने को मिलेगा। उसी के अलावा जो है गर्म जलधारा जो है वो आपका अटलांटिक का गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा, ब्राज़ील जलधाराएं हो जाएगा। मिंजी जो है वो जलधाराएं हो जाएगा। उसके अलावा जो है उत्तरी आपका विश्वतीय आपका जो है जलधाराएं जो अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि प्रमुख जल मरुमध्य की बात करें तो यहाँ पे जल मरुमध्य कौन कौन से हैं।
तो बेरिंग जो है वो स्पेशली क्या हो जाएगा, तो जलधाराएँ हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे दो आपका जलद मरुमध्य मिलते हैं तो बेरिंग जो है वो जलधाराएँ क्या होता है, तो सागर होता है आर्कटिक, और जो बेरिंग सागर को जो मैच करता है वो स्पेशली बेरिंग जलधाराएँ होता है। आर्कटिक जो है ऊपर वाला जो है आपका हो जाएगा। जिब्राल्टर जो होता है ये आपका भूमध्य सागर और आपका अटलांटिक महासागर से आपका जुड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। जिब्राल्टर डोबर अगर बात करें उत्तरी सागर को अटलांटिक सागर से ये जोड़ता है डोबर। मलक्का जो है वो जावा सागर और बंगाल की खाड़ी जो ये वाला है ना, ये देखिए जावा सागर ये वाला जो है वो बंगाल की खाड़ी जो है हमारे पूर्व में पड़ता है। जावा सागर से इससे आपका मलक्का जो है जुड़ता है। ठीक है, जावा सागर और बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। फ्लोरिडा जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यूएसए वाला हिस्सा जो मैक्सिको का है। तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक जो है आपका सागर से जुड़ता है। तो ये स्पेशली जो है आपका मैक्सिको क्या है, देखिए यूएसए है, फिर कनाडा है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपका ऊपर कनाडा है ना, ऊपर कनाडा होगा, फिर क्या हो जाएगा देख लीजिएगा मैप में एक बार। ठीक है ना, ऊपर नीचे ही है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा कि आपका जो मैक्सिको तो नीचे पड़ता है और छोटा सा ऐसे करके बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है साउथ अमेरिकन कंट्री आ जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे फ्लोरिडा क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक जो हो जाएगा। पाक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सब चीज़ें। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है मेडागास्कर द्वीप और डियागो गार्सिया द्वीप जो है वो आपका किस जगह पे है, तो मेडागास्कर द्वीप और डियागो गार्सिया जो है द्वीप आपको हिंद महासागर में आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, तो हिंद महासागर इंडियन ओशन है। बे ऑफ बंगाल हो गया, अरब सागर हो गया, अरब सागर हो गया याद रखेंगे, और ये बंगाल की खाड़ी हो गई, और ये जो है आपका नीचे साउथ में इंडियन सागर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहीं पे आपको मेडागास्कर और डियागो गार्सिया आपका द्वीप आइलैंड देखने को मिलेगा, तो हिंद महासागर में हो जाएगा। बरमूडा ट्रायंगल स्थित है, तो ये स्पेशली जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है आपका बरमूडा ट्रायंगल। स्पेशली जानते हैं क्या भूलिएगा, तो उत्तरी और दक्षिणी भी दे देता है, तो याद रखेंगे बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी में है। ठीक है, तो ऐसे करके याद रख लीजिएगा। स्पेशली इसमें जो है वो प्रशांत महासागर पूछ देगा, प्रशांत का उत्तरी दक्षिणी पूछ देगा, और जो है अटलांटिक का जो है उत्तरी दक्षिणी पूछ देगा। ठीक है, ऐसे करके फंसा देता है। तो क्या होता है कि आपका अटलांटिक महासागर का उत्तरी हिस्सा को याद रखिएगा बरमूडा ट्रायंगल से। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में मैंने देखा है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है 49 नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।